गांधर्व है, वहाँ संगीत नाम से कोई परिभाषा नहीं दी गई। वहाँ संगीत को क्या कहा गया है? गांधर्व कहा गया है। और इसी गांधर्व का उन्होंने उल्लेख करते हुए कहा है स्वर ताल पदात्मकम गांधर्वम। तो ये गांधर्व जो है, इसमें स्वर होना चाहिए निश्चित, ताल होनी चाहिए निश्चित निर्धारित यदृच्छा से नहीं, और फिर पद होना चाहिए वो भी निश्चित, कोई कविता होनी चाहिए। तो जब तीनों चीज़ों का मेल होगा, तीनों चीज़ों के पीछे कोई टेक्निक काम कर रही होगी, तब ये तीनों चीज़ें जब मिल करके उसका हम प्रयोग करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? वो गांधर्व कहलाएगा। तो वो गांधर्व एक्चुअली क्या है? वो संगीत ही है। तो संगीत के लिए गांधर्व शब्द का प्रयोग, ये अक्सर यूजीसी में सवाल आ जाते हैं बच्चों के लिए, ये विद्यार्थियों के लिए है कि भरत ने संगीत के लिए किस टेक्निकल टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया है। तो गांधर्व कहना चाहिए बच्चों को। इसी तरह से फिर उन्होंने कहा ये जो गांधर्व है ये क्या है? ये देवताओं को प्रिय है। ये जो है ये अध्यात्म तक लेके जाता है, क्योंकि हमारा संगीत जो है वो केवल नाट्य या सांसारिक या लोक में ही नहीं है, ये लोकोत्तर चमत्कार तक लेके जाता है। इसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्वर्ग फल प्राप्ति का ये साधन है, इसलिए इसको कहा है कि ये देवताओं को भी प्रिय है। और यही जो है ये आगे कहाँ प्रकट होता है? तो गांधर्व का सबसे पहले लक्षण उन्होंने कहा स्वर, फिर ताल और फिर पद, इस तरह से क्रम रखा है उन्होंने। तो स्वर के लिए कहा है कि ये जो स्वर है ये 2 जगह पे प्रकट होता है। तो 2 जगहें कौन सी हैं? एक शारीरी वीणा कंठ से प्रकट होता है, दूसरा वाद्य पर प्रकट होता है। तो वाद्यों में कौन सा वाद्य लिया? जिसपे उन्होंने सारना का प्रयोग करके उस नाद को, उन श्रुतियों को उन्होंने प्रयोग करके बताया, तो उन्होंने वीणा नाम लिया। कि ये 2 वीणाएं हैं, एक तो शरीरी वीणा है और एक ये आपकी दारवी लकड़ी की बनी हुई वीणा है। तो ये स्वर 2 जगह पे प्रकट होता है, इसको वहीं समझना चाहिए। और फिर इसी के अंतर्गत क्या आता है? स्वर है, ग्राम, मूर्छना, स्थान, जाति, वर्ण, अलंकार, ये सारे इसी में ही आते हैं। तो ये स्वर के अंतर्गत आते हैं। अब स्वरों की जब उन्होंने चर्चा की तब उन्होंने क्या कहा कि षड्ज ऋषभ गांधार मध्यम पंचम धैवत अथ निषादवान। तो ये षड्ज ऋषभ गांधार मध्यम पंचम धैवत, और ये क्या है? ये एते सप्त स्वरा, ये 7 स्वर हैं। लेकिन ये 7 स्वर कैसे हैं? ये समझाने के लिए हैं, ये उनके शास्त्र चिंतन के लिए हैं, उनको बताने के लिए हैं कि षड्ज क्या है, ऋषभ क्या है, गांधार क्या है, मध्यम क्या है, पंचम क्या है, धैवत और निषाद। जब इसका प्रयोग करेंगे तो कहते हैं व्यवहारे तू असई, जब इनका हम व्यवहार करेंगे, जब इनका प्रयोग करेंगे, तब इसको हम षड्ज षड्ज ऋषभ ऋषभ ऐसे नहीं गाएंगे। जब इसका प्रयोग करेंगे तो इसका एब्रीस्ड फॉर्म यूज होगा। तो एब्रीस्ड फॉर्म का मतलब है कि उसका पहला जो अक्षर है, जो पहला लेटर है, उसका इस्तेमाल होगा। षड्ज का सा, ऋषभ का री या रे, गंधार का ग, मध्यम का म, पंचम का प, पा नहीं, लोग पा बोलते हैं कई बच्चे, पंचम का प, धैवत का ध, और निषाद का न नहीं, नी, निषाद है ना ये, इसलिए नी, और षड्ज फिर सा। तो इस तरह से ये स री ग म प ध नी, ये जो हैं ये वैसे तो षड्ज ऋषभ गांधार मध्यम पंचम धैवत और निषाद हैं, लेकिन प्रयोग के वक्त हम इसको स री ग म प ध नी कहेंगे। ये पहला शास्त्र है, ये पहला ग्रंथ है जिसने कि स्वरों के दोनों रूपों की चर्चा करके बताई है। षड्ज को षड्ज क्यों कहा, ऋषभ को ऋषभ क्यों कहा, इसकी चर्चा हालांकि भरत ने नहीं की। इसकी चर्चा हमें पूर्ववर्ती जो ग्रंथ हैं, नारदीय शिक्षा इत्यादि हैं, उनमें मिलता है। उसमें षड्ज की परिभाषा ऐसे मिलती है, नासा कंठ उरस्तालो दंता जिह्वा च संश्रिता षड्भी जायते इति यस्मात् तस्मात् षड्ज स्मृता।
तो नासा, कंठ, उर, तालु और जिह्वा और दंत से जो इनके मेल से होता है, मतलब वायु जब इन छहों स्थानों पे स्पर्श करके उच्चरित होता है तो वो शब्द सा बनता है। तो इस तरह से ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम की परिभाषाएं हमें नारदी शिक्षा आदि ग्रंथों में मिलती हैं। लेकिन भरत ने, क्योंकि वो जानते थे कि इतना लोग सब समझते हैं, व्यवहारिक था इतना, इसलिए उन्होंने दोनों के नाम लेकर के आगे बढ़े। फिर उन्होंने इसी के आगे अब 7 स्वर हैं और फिर उनका जब प्रयोग करेंगे, इनमें कोई वादी है, कोई संवादी है, कोई अनुवादी है, कोई विवादी है, तो 4 तरह के स्वर उन्होंने वो कहे हैं। फिर इन्हीं स्वरों के उन्होंने ग्राम, जब कहते हैं कि ये स्वर जो हैं ये किसी तरह से जब इकट्ठे हो जाते हैं, जब ग्रुप बन जाता है, ग्राम शब्द जो है वो समूहवाची है, जब इनका कोई ग्रुप बन जाता है तो ये क्या कहलाता है, ये ग्राम कहलाता है। आज भी जहाँ लोग इकट्ठे रहते हैं तो हम कहते हैं नहीं ये हमारा गांव है, ये हमारा ग्राम है, तो ग्राम शब्द जो है ये समूहवाची है, तो यहाँ स्वरों का समूह जो है वो ग्राम कहलाता है। लेकिन जो ग्राम होता है उसमें व्यवस्था होती है, वो कभी अव्यवस्थित नहीं होता, उसमें एक व्यवस्था होती है कि उसकी प्लानिंग होती है, कहाँ पे क्या स्थान होगा, कहाँ पे क्या स्थान होगा, स्कूल कहाँ है, डिस्पेंसरी कहाँ है, रिहायशी इलाका कहाँ है, मार्केट कहाँ है, तो ये एक गांव की जैसे व्यवस्था होती है। तो भरत के ग्राम की व्यवस्था क्या है, वो स्वरों की व्यवस्था है। स्वरों के अंतर्गत कौन है, श्रुतियाँ हैं। श्रुतियों की व्यवस्था से स्वर बनता है, स्वरों की व्यवस्था से ग्राम बनता है। तो उन्होंने 22 श्रुतियों की कल्पना की है एक ग्राम में। एक ग्राम में 22 श्रुतियों की कल्पना करके उन्होंने उसकी व्यवस्था बताई है कि 4 3 2 4 4 3 2, तो चतुष चतुष चतुश्च एव षड्ज मध्यम पंचमा द्वै द्वै निषाद गंधारो स्त्री भी ऋषभ धैवतो। तो 4 4 तो स, म और प को 4 श्रुति स्थान मिले हैं, 3 श्रुति स्थान मिले हैं ऋषभ और धैवत को, और 2 मिले हैं निषाद और गंधार को। तो इस तरह से 22 श्रुतियों की व्यवस्था से ये ग्राम बनता है, तो ये षड्ज ग्राम बनता है। इसी में अगर एक श्रुति का अंतर कर देते हैं तो 4 4 4 3 2 4 4 3 2 की जगह 4 3 2 4 3 4 2, इस तरह का जब व्यवस्था कर देते हैं 22 श्रुतियों की, तो वो मध्यम ग्राम आ जाता है। तो इन्हीं ग्रामों की सत्ता को सिद्ध करने के लिए उन्होंने एक प्रयोग किया। उन्होंने खाली ऐसे नहीं कहा, अभी कहा था ना किम प्रमाणम, कि जो शास्त्र रच रहे तो इसका प्रमाण कहाँ से मिलेगा। तो प्रमाण के लिए उन्होंने सारणा चतुष्टयी नामक एक प्रयोग किया। तो वो सारणा चतुष्टयी क्या था कि उन्होंने 2 वीणाएं एक समान ले करके एक वीणा को अपकर्ष किया एक श्रुति का, और श्रुति का अपकर्ष का पैमाना नहीं था, श्रुति के अपकर्ष का पैमाना संवाद है, स्वर संवाद है। और श्रुति के अपकर्ष का पैमाना कहाँ से नापा जाएगा, कोई पर सेकंड हर्ट्स वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी नापने का कोई तरीका नहीं है, कान ही उसके नापने का तरीका है। और उन्होंने जब पंचम की एक श्रुति का अपकर्ष किया पहली सारणा में, तो उनको किस चीज़ की प्राप्ति हुई, संवाद सापा का तो टूट गया, लेकिन रे पा का संवाद हो गया। तो रे पा का संवाद जो है वो 9 श्रुति का संवाद है। तो भरत ने मुख्य रूप से 13 श्रुति संवाद और 9 श्रुति संवाद को ही मुख्य रूप माना है। दोनों ग्रामों की रचना इन 2 संवादों के आधार पर ही हुई है। षड्ज ग्राम में सा प संवाद यानी 13 श्रुति संवाद की 4 जोड़ियाँ मिलती हैं, जबकि मध्यम ग्राम में स म संवाद की 4 जोड़ियाँ मिलती हैं। तो इसी के आधार पर वहाँ मध्यम षड्ज मध्यम की प्रधानता है, वहाँ षड्ज पंचम की प्रधानता है। तो वो 13 और 9 श्रुति संवाद जो हैं, ये 2 संवाद उन्होंने विशेष माने, आधार माने दोनों ग्रामों का, जिसका कि उन्होंने सारना चतुष्टयी 4 बार उन्होंने सारना की, और पहली बार में कोई श्रुति की उपलब्धि नहीं हुई, प्रमाण श्रुति से दूसरे ग्राम की रचना हो गई। दूसरी बार में उनको 2 श्रुतियों की उपलब्धि हुई, गंधार और निषाद की, तो 2-2 ये 4 श्रुतियाँ हो गई। तीसरी सारना में गंधार और ये ऋषभ और धैवत की 3-3 श्रुतियों की हुई, क्योंकि ये अपने पूर्व स्वर में दोनों स्वर आकर के मिल गए, तो 6 श्रुतियों की यहाँ पे उनको उपलब्धि हुई। और चौथी सारना में स म और प ये 12 श्रुतियों की उनको प्राप्ति हुई, उनकी सिद्धि हुई। तो इस तरह से 12
और 6 18 और 4 22 श्रुतियों की सिद्धि उन्होंने प्रमाणित करके सारणा के द्वारा हमें बताया है। और फिर कोई सवाल ये भी होता है कि फिर उन्होंने 5वीं सारणा क्यों नहीं की, 4 ही सारणा करके क्यों छोड़ दिया। 5वीं सारणा की गुंजाइश ही नहीं थी, क्योंकि उनका मैक्सिमम स्वर जो है वो 4 श्रुति का है, 5 श्रुति का कोई स्वर ही नहीं था, इसलिए 5वीं सारणा की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। 4 ही सारणा उनको करना था, चारों ही सारणों में उनको 22 श्रुतियाँ सिद्ध करना था, चारों सारणा में वो होती हैं। इसलिए कई बार सवाल आता है कि भरत ने 5वीं सारणा क्यों नहीं की, तो 5वीं सारणा की गुंजाइश ही नहीं है। 5 श्रुति का कोई स्वर होता तो होता ना, वो तो अगर वो तो और एक श्रुति और उतारोगे तो पहली श्रुति पहले वाली वो तो फिर सप्तक चेंज होकर के बात तो वही रिपीट ही होगी ना वो। तो इस तरह से फिर इसके बाद उन्होंने इसकी इन्हीं ही पे आधारित मूर्छनाएं कही हैं। अब इन्हीं ग्रामों पे जो क्रमयुक्त स्वरों का इस्तेमाल होता है वो मूर्छना कहलाता है कि सरी गम पधनी, जैसे हम आज थाट कहते हैं, तो क्रमयुक्त स्वरों का एक समूह जो हमें प्राप्त हो जाता है वो मूर्छना कहलाता है। मूर्छना का मतलब किसी को मूर्छित कर देना नहीं है। आज की भाषा में मुहुर मुहुर जायति, मतलब कि बार बार प्रयोग करके फिर से स्केल जिसकी प्राप्त की जाती है वो मूर्छना कहलाती है। ये नहीं कई लोग परिभाषा करते हैं कि एक स्वर को मूर्छित कर दिया तो दूसरा खड़ा हो गया, मूर्छित नहीं होता, कहते मुहुर मुहुर जायति, बार बार वो ग्राम जो है वो खड़ा होता है। तो बार बार उसकी मूर्छनाओं के माध्यम से हमें नए नए स्वरावलियाँ सप्तक की मिलती हैं। तो उन नई नई स्वरावलियों के मिलने से ही क्या हुआ, उन मूर्छनाओं से आगे फिर जाति भेद बनते हैं। जैसे आज हम मूर्छना की कल्पना किससे कर सकते हैं, मूर्छना की तुलना हम थाट से कर सकते हैं, लेकिन थाट गाया नहीं जाता। थाट में मात्र स्वरों का ही जो है वो विस्तार दिखाया जाता है, सरिगमा पधनी मात्र आरोह होता है थाट में, लेकिन मूर्छनाओं में आरोह अवरोह दोनों होते थे, वो गाई जाती थी मूर्छनाएं। और मूर्छनाओं की ही आगे जो राग जिसको हम आज की भाषा में कहते हैं वो उस समय जाति होती थी कि मूर्छनाओं से ही जो अलग स्वरावलियाँ जात मतलब जो उत्पन्न हो जाती हैं वो जाति कहलाती थी। तो इस तरह से उन्होंने 7 मूर्छनाएं मध्यम ग्राम की कही और 7 मूर्छनाएं उन्होंने षड्ज ग्राम की कही। 14 मूर्छनाओं की कल्पना है। नाम उनके बच्चे सब जानते हैं, उत्तरा मंदरा रजनी, उत्तरायता, शुद्ध सर्जा, मत्सरीकृता, अश्वक्रांता और अभिरुद्गता। उसी तरह से मध्यम ग्राम की सौवीरी, हरिणाश्वा, कलोपनता, शुद्ध मध्यमा, मार्गवी, पौरवी और ऋष्यका। तो ये 7 मध्यम ग्राम की मूर्छनाएं हैं। इसी तरह से उन्होंने इनके आगे जो है वो 7 स्वर शुद्ध माने, और 7 स्वर शुद्ध मानने के बाद उन्होंने 2 स्वर और माने जिनको कि स्वर साधारण कहा है। निषाद और षड्ज के बीच के 2 श्रुतियों की एक और स्वर की कल्पना की, जिसको उन्होंने निषाद का जो थोड़ा चढ़ा हुआ रूप उसको उन्होंने काकली बोला है, और गंधार और मध्यम के बीच का जो एक 2 श्रुतियों में एक स्वर की कल्पना की उसको उन्होंने बीच का गंधार यानी उसको उन्होंने अंतर गंधार कहा। तो ये 2 जो स्वर हैं ये इनको हम विकृत नहीं कहेंगे, भरत की भाषा में ये साधारण स्वर कहलाते हैं। इन दोनों को साधारण स्वर कहते हैं। गांधार और निषाद ये साधारण स्वर हैं, और लेकिन जब इनका हम नामकरण देखेंगे तो इनका नाम अंतर्गंधार और काकली निषाद ये स्वर है। तो इस तरह से इन्होंने इन मूर्छनाओं का भी जो निर्माण किया, तो वो शुद्धा मूर्छनाएं भी थी, वो सांतरा मूर्छनाएं भी थी, वो काकली मूर्छनाएं भी थी, सकाकली मूर्छनाएं भी थी। तो मतलब कितने तरह की मूर्छनाओं का निर्माण होकर के फिर उसकी अलग अलग जातियां बनी। और फिर इनके जो औड़व शाड़व रूप बने, तो सप्त स्वरों से युक्त तो मूर्छना है ही है, लेकिन जब उसका औड़व और शाड़व रूप भी बना तो आगे जाकर के वो क्या कहलाई, वो मूर्छना ताने कहलाई। तो तन होता है विस्तार करना, तो जब मूर्छनाओं का विस्तार हुआ तो उनके औड़व शाड़व रूप भी जो है वो हमें मिलते हैं। भरत ने उनका भी उल्लेख किया है। तो इस तरह से अब जातियां जो बनी तो फिर उन्होंने जाति के लक्षण बताए हैं कि किसको हम जाति कहेंगे। मतलब कोई भी चीज़ भरत ने ऐसे अनडिपिक्टेड
और अनप्रेडिक्टेड कोई नहीं छोड़ी। उन्होंने हर एक चीज़ का लक्षण करके, उदाहरण करके बताया है। तो उन जातियों के 10 लक्षण होने चाहिए। अब 10 लक्षण उसमें क्या है? ग्रह है, अंश है, तार है, मंद्र है, न्यास, अपन्यास, अल्पत्व, बहुत्व, षाढ़त्व और औढ़त्व। ये 10 लक्षण जो हैं वो जातियों के बताए। और इसमें भी फिर अंश क्या है? अंश के फिर 10 लक्षण आगे बताए हैं। न्यास क्या है? न्यास भी, फिर अल्पत्व क्या है, बहुत्व क्या है? अल्पत्व फिर 2 तरह से हो जाता है। एक तो लांग जाए किसी स्वर को, अल्पत्व है। एक अनाभ्यास, उसका अभ्यास नहीं करते, थोड़ा कण रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो अल्पत्व है। इसी तरह से बहुत्व कैसे दिखाना है? बार बार अभ्यास करना बहुत्व है, ज़्यादा देर तक न्यास करना बहुत्व है। तो बहुत्व भी कैसे दिखाना है, अल्पत्व कैसे दिखाना है, इन सबों के भी उदाहरण भरत ने पूर्ण रूप से दिए हैं। तो इस तरह से ये अध्याय जो है, ये इसमें 151 श्लोक हैं। बड़ौदा संस्करण की मैं बात करती हूँ, तो इस तरह से ये 28वां अध्याय है। अब जब हम 29वें अध्याय की बात करें, तो 29वें अध्याय में जो अब इन जातियों का प्रयोग कहाँ होगा, तो किस रस, किस भाव के लिए नाट्य में प्रयोग? तो नाट्य में हो रहा है, स्वतंत्र तो गान अभी नहीं हो रहा, स्वतंत्र मंच नहीं है, नाट्य के साथ ही मिलकर। तो किस स्वर के बाहुल्य वाली जाति का गान करें तो किस रस का संचार होगा? तो उन्होंने कुछ स्वरों को उनकी जाति के हिसाब से, स्वरों के उनके उच्चार, अब ये कहाँ से आया स्वरों का, कि स्वर दीप्त है, स्वर आयत है, स्वर मृदु है, स्वर मध्य है, इस तरह का उच्चारण कहाँ से आया? ये वेद से आया है। वेद के जो सप्त स्वर हैं, कृष्ण, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, मंद्र और अतिस्वार्य, ये जो 7 स्वर वेद के थे, इनको किस तरह से प्रयोग करना है, उसके लिए 5 तरह के श्रुत प्रयोग कहलाते थे। तो उनको दीप्त, आयत, मृदु, करुण और मध्य ही कहा जाता था। अब ये जो 5 तरह के प्रयोग थे, उस समय इन प्रयोगों की नाम जो था, इनकी संज्ञा श्रुति थी। तो श्रुतियाँ जो थी उस समय 5 ही थी भरत के वेद में, लेकिन वो स्वरों का किस तरह से उच्चारण करना है उसको श्रुति कहा जाता था। आगे जा कर के भरत के समय तक स्मॉलेस्ट ऑडिबल साउंड जो है वो श्रुति हो गई, और ये जो दीप्त, आयत, करुण, मध्य, मृदु, ये 5 जो श्रुति के उस समय तक उच्चारण के विशेषताएं थी, ये क्या बन गई? ये श्रुति जातियाँ बन गई। अब तो 22 श्रुतियों की कल्पना 5 श्रुति जातियों में की जाती है। तो अब उन श्रुति जातियों के प्रयोग से कि किस सुर में का क्यों प्रयोग करें, तो मतलब जो करुण जाति की श्रुति है तो उससे करुण रस ही तो आएगा, जो मृदु है उससे मृदु भाव ही तो आएगा, है ना। तो इस तरह से जो दीप्त है तो नेचुरली उससे उग्रवीर भाव आएगा। तो इस तरह से जो श्रुतियों के प्रयोग जो हैं, कि किस स्वर वाली जाति जो है उसका, जिस स्वर का बाहुल्य जिस जाति में हो उसका प्रयोग करेंगे तो उससे उस रस की अवतारणा होती है, ऐसा उन्होंने कहा है। तो ये कोई अटकल पच्चू या किसी यदृच्छा से, या चलो चलो हम श्रुति के भी रस बताते हैं या जाति के रस बताते हैं, ये ऐसा नहीं है। इसके पीछे एक वैज्ञानिक सिद्धांत काम कर रहा है कि किस तरह का उच्चारण करने से, जिसको हम आज काकू कहते हैं, आज की भाषा में ये शुद्ध प्रयोग क्या कहलाता है? ये शुद्ध प्रयोग काकू प्रयोग कहलाता है, कि एक ही स्वर को हम दीप्त भाव से भी कहते हैं। एक ही भाव को, जैसे हम ठुमरी अगर गाते हैं तो उसमें कितनी भाव प्रधान हो गायकी, सबसे ज़्यादा काकू का प्रयोग कहाँ होता है? हमें भावपूर्ण जो हमारी गायकी है उनमें होता है। ध्रुपद में काकू का प्रयोग अधिक हमें दिखाई नहीं देता। क्यों? वो एक सॉलिड गायकी और एक वो सिद्धांत रूप में एक तरह की वो एक आध्यात्मिक गायकी है। वो उसमें उस तरह के जहाँ जहाँ मन की भावनाओं का प्रकटीकरण ज़्यादा है, जैसे हमारे ठुमरी है, त्रिवट है, इस तरह के उसमें जहाँ तबले के भी बोल आ जाते हैं, परने भी आ जाती हैं, कुछ छंद भी आते हैं, पद भी आते हैं, तो उसमें मिश्र भाव रहते हैं। उस तरह से श्रुत प्रयोग जो होते हैं उसको उन्होंने कहा कि जिस जिस श्रुति का प्रयोग, जिस जिस जाति का में जो जो स्वरों की श्रुतियों का प्रयोग होगा, वो रस उससे वो
निश्चित रूप से उससे वो होना चाहिए। इसी तरह इसी अध्याय में उन्होंने मागधी, अर्धमागधी, संभाविता और पृथुला, ये 4 गीतियाँ भी कही। तो ये एक्चुअली पदाश्रित गीतियाँ थी कि किस तरह का पद लेंगे तो मागधी कहलाएगा, किस तरह का पद का इस्तेमाल करेंगे, उसमें लय कैसी हो तो अर्धमागधी होगी। अगर स्मॉल अक्षरों का, लघु अक्षरों का प्रयोग है तो वो संभाविता है। अगर गुरु अक्षरों का ज़्यादा प्रयोग हो, जैसे माता, पिता, इस तरह के अक्षरों का प्रयोग ज़्यादा है तो वो क्या हो जाएगी, पृथुल। पृथुल कहते हैं चौड़े को जो फैला हुआ ज़्यादा है। तो गुरु अक्षरों का प्रयोग जो है वो पृथुला गीति कहलाता है। इसी तरह से फिर वाद्य वादन के लिए उन्होंने विस्तार, करण, आबिध और व्यंजन, ये धातु कहे हैं। तो इन धातुओं का भी विस्तार से उल्लेख है और इन्हीं के 5 तरह के उन्होंने करण बताए हैं। तो और 2 तरह की वीणाओं का उन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया है, चित्रा और विपंची। तो इस तरह से ये इनका 29वां अध्याय है, जिसमें कुल 156 श्लोक हैं, ये पूर्ण होता है। अगर समय हो तो मैं आगे कहूँ, नहीं तो फिर बाकी अध्याय अगर आप कहें तो कहीं फिर कभी लें। मैम प्लीज आप कंटिन्यू करें, ठीक है। तो आगे हम 30वें अध्याय की मैं थोड़ा संक्षिप्त में बात करती हूँ। अब 30वें अध्याय में उन्होंने सुशिर वाद्यों के विषय में कहा है। अब सुशिर वाद्यों में उन्होंने कहा कि वंशी में कैसे, सुशिर वाद्यों में मुख्य रूप से कौन वाद्य है, वंशी, क्योंकि ये एक बहुत ही नेचुरल बाजा है। और वंशी में और वैसे भी सामवेद में भी हम परंपरा देखते हैं कि जो सामगान प्रथमा स वेणु और मध्यमा स्वरा, को वेणु के स्वरों से ही तुलना सामगान की और गांधर्व स्वरों की गई है। तो वेणु, वीणा तो बाद में आई है, लेकिन वेणु पहले जो है वो एक बहुत ही एक नॉर्मल और ज़्यादा उपलब्ध होने वाला बाजा और प्राचीन बाजा है सुशिर बाजा, स्वर वाद्य जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ इन्होंने बंसी में और 4 स्वर वाला कैसे, 4 श्रुति वाला स्वर कैसे निकालना है, 3 श्रुति वाला कैसे निकालना है, 2 श्रुति वाला कैसे निकालना है, फूंक कैसे मारनी है, तो उसमें काकली स्वर जो हैं उनको कैसे उच्चारण करना है, फिर वंशी वादक के गुण क्या हैं, वंशी वादक के दोष क्या हैं। तो इस तरह से ये थोड़ा छोटा अध्याय है, इसमें मात्र 13 श्लोक हैं। तो ये वंशी के ही चर्चा करता है, यानी कि सुशिरवादियों की ही चर्चा करता है। इसके बाद 31वां अध्याय जो है ये बहुत विस्तृत अध्याय है और इसमें जो विशेष रूप से उन्होंने कहा है वो उन्होंने ताल के विषय में कहा है। ये बहुत ही विस्तार पूर्वक अध्याय है, इसमें कुल 502 श्लोक हैं। तो यहाँ उन्होंने तालों का बताया है कि किस तरह से 3 तरह की तो कला होती है, जैसे चित्र, वार्तिक और दक्षिण मार्ग कहलाते हैं जो। फिर उसमें ताल में 2 तरह की चतस्र जाति की ताल और तिस्र जाति की ताल, ये इन्होंने कही हैं। फिर लघु और गुरु, इन अक्षरों का प्रयोग इन्होंने बताया है। फिर तालों को यथाक्षर, द्विकल, चतुष्कल, इस तरह के 3-3 भेद उसके आगे कहे हैं। फिर तालों में सामान्यतः 2 तरह की क्रियाएं होती हैं, एक सशब्द क्रियाएं हैं और एक निशब्द क्रियाएं हैं। यानी आज की भाषा में हम कहें तो ताली और खाली, एक ताली वाला वर्ग है, एक खाली वाला वर्ग है। तो उसके उन्होंने फिर आगे 4-4 भेद कहे हैं। उसके उन्होंने 4 भेद जैसे निशब्द के हैं आवाप, निष्क्राम, विक्षेप और प्रवेशक। इसी तरह सशब्द के शम्या, ताल, ध्रुव और सन्निपात। तो इन सब के उन्होंने एक एक के लक्षण कहे हैं कि ऐसे आवाप कहते हैं मुट्ठी को इस तरह से करना, तो आवाप ये है, शम्या है, ताल है, विक्षेप है, जैसे ऐसे बाहर को फेंकते हैं। आज भी ये क्रियाएं हमारे तबला वादन में या प्रखावज वादन में, मृदंग वादन में आज भी होती हैं। तो इस तरह से इन्होंने कैसे कनिष्ठा उंगली का प्रयोग करना है, मध्यमा का कैसे करना है, ज्येष्ठ जो अपनी बड़ी उंगली है उसका अनामिका का कैसे प्रयोग करना है। तो ये सारे, अब जैसे आज हम तबले में कनिष्ठा का प्रयोग नहीं करते हैं, आज कनिष्ठा का प्रयोग नहीं होता। इसी को तो आज डॉक्टर्स क्या कहते हैं, कभी तबले वालों का जो है तबला वादकों का को कोई अगर दोष आ जाता है हाथ में, तो ये जो उंगली बेचारी बिल्कुल फ्री रहती है, ऐसे ही नाचती रहती है, इसका कोई बेस, इसको जगह भी नहीं मिलती कहीं रखने की। तो आम तौर पे इस पे कोई दर्द भी कई बार पड़ जाता है, कहीं प्रॉब्लम्स आती हैं। इसको मेडिकल भाषा में कहते हैं ये लिटिल फिंगर सिंड्रोम,
कि इनको क्या हो गया, ये लिटिल फिंगर सिंड्रोम हो गया, ये इस प्रॉब्लम हो गई है लिटिल फिंगर की, ऐसा कहा जाता है। लेकिन भरत के समय में कनिष्ठ अंगुली का भी प्रयोग होता था, तो हो सकता है तभी ऐसी वाली कोई प्रॉब्लम नहीं आती होगी। तो इसी में उसके फिर विभाग, उसके क्रम, उसके फिर आगे किन किन गीत प्रकारों के साथ ये ताल बजेंगे, तो उन्होंने 7 तरह के गीत कहे हैं, जैसे मद्रक, उल्लोप्यक, अपरांतक, प्रकरी, ओवेणक, रोविंदक और उत्तर। तो इन सबों के एक एक के सारे लक्षण कहे हैं, और इन्हीं सबको लक्षणों को फिर इन्होंने जो गीत हैं, अब किस तरह के गीत स्त्रियां गाएंगी, किस तरह के गीत पुरुष गाएंगे, क्योंकि नाट्य के साथ मिलकर के है, ये स्वतंत्र वादन नहीं है, यहाँ कुतुब वादन है। लेकिन जब नाट्य प्रयोग होता है तो वो मिल करके गीत का जहाँ आ गया, समावेश हो गया, तो वो नाट्य में ही आएगा। तो चतुष्पदा, आमतौर पे चतुष्पदियाँ जो गाती थी वो स्त्रियाँ गाती थी, और वो लास्य अंग की होती थी, और जो पुरुष गाते थे वो त्रिपद गाते थे आमतौर पे। ये इन्होंने बताया है। अब मैंने तो देखा नहीं है वो नाटक, या उस तरह का प्रयोग आज लोग नहीं कर रहे, क्योंकि ये एक धारा बीच में से उत्पन्न हो चुकी है, क्योंकि नाट्य एक अलग तरह से विकसित हो गए और संगीत एक स्वतंत्र रूप से विकसित हो गए। नाट्यशास्त्र के बाद बृहदेशी में ही जो है वो देशे देशे यदरुच्या, जैसे जैसे लोगों को रुचि हुई वैसे वैसे जातियों का स्थान भी आगे रागों ने ले लिया। तो वो अलग तरह से फिर अलग तरह की हमारी गायन शैलियाँ भी, जैसे प्रबंध, वस्तु, रूपक और प्रबंधों के आगे कई तरह के भी, ये स्वतंत्र रूप से विकसित हो गए थे और इनका स्वतंत्र रूप से प्रदर्शन होने लगा था। तो इस तरह से, इसलिए इनमें क्या आपस में तालमेल है, तो ये आज प्रैक्टिकल शक्ल में तो हम नहीं जानते, लेकिन अंदाज लगा सकते हैं कि किस तरह का वो रूप जो है वो प्रयोग रहा होगा। तो इसी में अताल सताल दोनों के, ताल सहित भी है और ताल रहित गीत भी हैं, दोनों तरह के गीत जो हैं वो उसमें चला करते थे। फिर उनके आगे उन्होंने कई वो छंदों का कैसे प्रयोग होता था, क्योंकि ताल बिना छंद के कभी ताल नहीं होती। तो ताल में छंद पहले वेद के समय में हम देखते हैं तो वो वार्णिक छंद होते थे। वार्णिक मतलब जितने वर्ण है उतनी उसकी मात्राएं बन जाएंगी। लेकिन जो आगे चल करके पिंगल शास्त्र जो हुआ, जिस पर ताल विकसित हुआ, वो थे ये मात्रिक छंद थे। तो मात्राएं हुई, ये लघु है, गुरु है, प्लुत है, फिर इनके आगे 3-3 गण बनते हैं। तो 8 गण निर्धारित किए गए छंद शास्त्र में, 8 गण हैं, और उसमें ये है यगण, मगन, लगन, रगण, सगण, नगन, तगन और रगण। तो ये 8 गण हैं और इसके साथ एक लघु और एक गुरु। तो ये इस तरह से पूरा एक श्लोक भी आता है इसमें, यमाता राजभान सलगा, ऐसे करके। तो यमाता मतलब एक लघु, फिर एक गुरु, एक गुरु, तो इस तरह का ये 3 का गण बनता है, तो ये यगण कहलाता है। इस तरह से इनके जैसे तीनों अगर गुरु हैं तो वो क्या बनता है, वो मगण बनता है। ऐसे लगन में तीनों लघु बनते हैं। तो इस तरह के रूप जो है, छंद के जो रूप थे वो तालों में आए। तालों में जो एक्चुअली विशेषताएं आई हैं, तालों का जो इतना विस्तार हुआ है, भरत के समय में इन्होंने 5 तालों की चर्चा की है, जिनको मार्ग तालें कहा है। लेकिन आगे जाकर के तालों का इतना विस्तार हो गया इन छंदों के आधार पर कि शारंग देव के समय आते आते 120 तो देशी ताले हैं और 5 मार्ग ताले, मतलब 125 ताले खाली एक सहस्र शताब्दी में, तो मतलब कि 700-800 साल में ही इतना विस्तार हो गया भरत को। अगर हम 5वीं शताब्दी का भी माने तो शारंग देव का तो समय निश्चित है, उनका 13वीं शताब्दी का समय निश्चित है। तो मतलब 800 साल में या 1000 साल में इतना विस्तार हो गया ताल का, इतनी जो है वो प्राबल्य हो गया ताल को, और इतनी इम्पोर्टेंस हो गई ताल की। और अवनद्य वाद्य भी कई तरह के जो है वो विस्तार प्रचार में आए। तो इस तरह से इन्होंने ये जाति, स्थान, प्रकार, प्रमाण, इस तरह से इन्होंने ध्रुवा गीतों का वर्णन किया है। तो उन ध्रुवा गीतों के साथ ताल कैसे चलेगी, इसका वर्णन इसी में कहा है इन्होंने। और 3 तरह की गतियाँ बतियाई हैं कि विलंबित क्या है, और मध्य क्या है, और आपकी द्रुत क्या है। तो इनके नाप बताए हैं कि मध्य जो है वो आम गति जो है वो मध्य कहलाती है। लेकिन अगर कोई चीज़ उसके आधे समय में ख़त्म हो जाए
तो वो द्रुत गति हो जाएगी। पूरा नाप है दुगना, और अगर उसका डबल टाइम लग रहा है, मगर अगर कोई चीज़ 8 मात्रा में ख़त्म हो रही है, अगर वो 4 में ख़त्म हो जाती है तो वो द्रुत गति हो गई। अगर वो 8 की जगह 16 में उसका अगर विस्तार होता है तो वो विलंबित हो जाएगी। आज हम अपनी मर्जी से लय रखते हैं, ये मेरी विलंबित है, ये मेरी, तो सबकी अपनी द्रुत, सबकी अपनी विलंबित, सबकी अपनी मध्य है। लेकिन भरत के समय में ये भी, क्योंकि नाटक के साथ मिल के चलना है, तो ये भी सब निर्धारित था कि कैसी मात्रा जो है वो द्रुत है, कैसी जो है विलंबित है, और कैसी गति जो है वो मध्य है। इन सबों का इन्होंने ध्रुवाओं के साथ और उनके जो गीत प्रकार हैं उनके साथ मिल कर के कहा है। तो इस तरह से ये एक बहुत बड़ा अध्याय है। इसी के साथ ये 32वां अध्याय है। तो इसमें भी ध्रुवाओं पे ही मेन जो है वो गीत प्रकारों का और ध्रुवा का, और उसमें निबद्ध और अनिबद्ध का, फिर पद निर्युक्त पद हैं और अनिर्युक्त पद हैं। तो इन सब का उन्होंने वर्णन किया है। ये भी अपने आप में बहुत ही बड़ा अध्याय है, और इसमें इन्होंने जो वर्णन किया है, तो इसमें ध्रुवाओं की जाति, उनका स्थान, उसके प्रकार, उसके प्रमाण, उसके कारण, मतलब सब कुछ उनका उन्होंने विस्तार, और फिर उन्होंने यहाँ पे आचार्य के गुण बताए हैं ये 32वें अध्याय में, कि षड्गुणा आचार्य, आचार्य के 6 गुण कौन से हैं, और गायक के गुण कौन से हैं। गायक के दोष नहीं बताए, उन्होंने कहा है कि जो गुण नहीं है वो दोष है। मतलब जहाँ प्रकाश नहीं है वो अंधकार है, तो जहाँ अंधकार है वहाँ प्रकाश नहीं है, तो मतलब जो दोष है तो वो गुण नहीं है, तो जो गुण है वो गुण है। इस तरह से उन्होंने गुणों की चर्चा की है, और यही कहा है कि ये गुण अगर कमी बेशी हो जाते तो वो फिर दोष हो जाएंगे, जिनको अलग से कहने की आवश्यकता नहीं है। तो आचार्य के, इसी तरह से शिष्य के भी गुण दोष बताए हैं कि कैसा शिष्य जो है वो ग्रहण करना चाहिए, और किस शिष्य को जो है, जो दोषी शिष्य है, उसको विद्या नहीं देनी चाहिए। ये बात भी जो है हमारे शास्त्रों में आती है, वेद में भी आती है ये बात। वहाँ बड़ी एक सुंदर कथानक है, छोटा सा मैं कहना चाहूँगी। उसमें क्या कहा है कि ये जो आपके वो हैं विद्या को उन्होंने एक यंग नव यौवना युवती की तरह वहाँ उसका उल्लेख किया है। तो नव यौवना युवती जो है वो विद्या का रूप धारण किए हुए है, और वो युवती, वो विद्या रूप युवती, वो क्या करती है, वो आचार्य के पास जाती है। वो कहती है, गोपाय मांग, हे आचार्य मेरी रक्षा करो, शेवधी ते अहम अस्मि, मैं तुम्हारी धरोहर हूँ। तो धरोहर कैसे है? उसने कहा कि अगर तुम मुझे तप के द्वारा, अपने पास स्वाध्याय के द्वारा और अभ्यास के द्वारा तुम मेरे को जीवित रखते हो, इसी तरह से मैं तुम्हारी, इसलिए तुम्हारी संपत्ति हूँ, तुम्हारी धरोहर हूँ। धरोहर होती है जो आगे आगे ट्रांसफ़र होती है, संपत्ति होती है सिर्फ एक की अपनी होती है, वो आगे ट्रांसफ़र नहीं होती। इसलिए उसने कहा, शेवधी, मैं तुम्हारी धरोहर हूँ, तो मुझे आगे ट्रांसमिट करना है। लेकिन किसको करना है? तो उसने कहा, अशिष्यो माँ उपदेश, किसी अशिष्य को मेरा उपदेश कभी मत कर देना। अब वो अशिष्य क्या है कि जो अभ्यासशील नहीं है, जो आलसी है, जो श्रद्धावान नहीं है, जो आचार्य के प्रति श्रद्धा जिसकी नहीं है, ज्ञान के प्रति श्रद्धा नहीं है, और जो परिश्रमी नहीं है, और सबसे बड़ी बात, जिसका आचरण पवित्र नहीं है। मतलब कि जिसका मन जो है वो कलुषित है, मन में जिसके भेद है। तो कहता है कि ऐसे विद्यार्थी को कभी मेरा उपदेश मत करना। तो कहती, ऐसे में अगर कर दोगे तो मैं क्या होगा, मरणम स्यान, में मर जाऊंगी, मैं जीवित नहीं रहूंगी। तो कहते, अगर तुम मेधावी, जित निद्रा, जित इंद्री, जिसने अपनी इंद्रियों का संयम किया हुआ है, जिसने अपनी नींद को जीता हुआ है, जो परिश्रमी है, श्रद्धावान है, मेधावी है, इंटेलेक्चुअल है, और स्मरणशील, जिसकी स्मृति ठीक है, ये नहीं आज कराया कल भूल गया, तो ऐसे विद्यार्थी को अगर मेरा उपदेश करोगे, बलवती तथा श्याम, तो मैं बलवान हो जाऊंगी, मैं बलवती हो जाऊंगी। तो ये आचार्य के गुण इन्होंने भी वही कहे हैं जो कि हमें उपनिषदों में, वेदों में भी मिलते हैं। तो परंपरा एक ही चलती है। इस तरह से अगला चैप्टर जो है वो विशेष तौर पे वो बहुत ही अच्छा है। वो आमतौर पे वो भी वाद्य से ही संबंधित है।
तो वो वाद्य में क्या क्या बजना है, पाठ अक्षर कैसे होने हैं और किनको वाद्य कहा है, किनको अंग वाद्य कहा है, ये वाद्य संबंधी ही यही भी चैप्टर है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें सारे वाद्यों के विषय में विशेष रूप से कहा है। तो इसमें भी 301 श्लोक हैं। ये छोटा चैप्टर नहीं है, ये भी बड़ा चैप्टर है। तो इसमें सबसे पहले तो उन्होंने जो अवनद्ध वाद्य हैं उसके विषय में कहा है। अवनद्ध वाद्यों में जो मृदंग, पणव और दरदुर, ये 3 वाद्य उस समय बहुत मशहूर थे। इन वाद्यों को अवनद्ध वाद्य तो बाद में नाम दिया है, लेकिन इन्होंने इन वाद्यों को त्रिपुष्कर या पुष्कर वाद्य कहा है। पुष्कर वाद्य के पीछे भी एक छोटा सा कथानक है। तो ये बताया कि भरत एक बार अनध्याय काल होता है जब हम ये गर्मी की छुट्टियां जो होती हैं, इसको अनध्याय, शुरू से ये अनध्याय काल ही कहता था। तो इस अनध्याय काल में वो कहीं घूमने गए। तो आज भी जैसे देखते हैं कि गर्मी में कभी भी बरसात हो जाती है, तो ऐसे ही वो एक पुष्करणी के पास से गुजर रहे थे। पुष्करणी कहते हैं ऐसा तालाब जिसमें कमल के फूल खिले रहते हैं, कमल के पत्ते होते हैं। तो कमल के जो पत्तों से, कमल के फूलों का जो तालाब होता है उसको पुष्करणी कहते हैं। तो पुष्करणी के वो पास से गए तो अचानक बारिश होने लगी। और जब बारिश होने लगी तो वो उसके जो बूंदें हैं पानी की, तो वो कमल का ये होता है कि कमल हमेशा सरफेस पे रहता है। कमल पानी को नहीं छूता नीचे। जितना जितना पानी बढ़ता है कमल की नाल उतनी बढ़ती चली जाती है, और वो हमेशा जो है ये पानी के थोड़ा सा ऊपर रहता है। तो अब वो उस पर जब वो तो होलोपन आ गया उसमें, उतना खालीपन, जब पत्ता उस पे बूंद गिरती है उस पत्ते पे, तो पत्ते पे आवाज़ आती है। तो अब भरत मुनि उसको देखते हैं कि ये तो आवाज़ आ रही है। तो अब ये भी उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ छोटे पत्ते हैं तो उसकी आवाज़ अलग तरह की है, जो बड़े पत्ते हैं, चौड़े हैं, उसकी बात अलग है। तब उन्होंने स्वाति ऋषि को आकर के ये बात बताई कि मैंने ऐसा अनुभव किया है, आप देखो ऐसा भी कोई बाजा हो सकता है। तब स्वाति ऋषि ने उस समय किसकी मदद से, विश्वकर्मा, जो कि देवताओं के बढ़ई हैं, कारपेंटर हैं, कलाकार हैं, शिल्पी हैं, उनकी मदद से उन्होंने जिन वाद्यों का निर्माण करा, तो वो 3 वाद्य थे। तो पुष्कर से होने के कारण इसका नाम पुष्कर वाद्य कहलाते हैं। लेकिन ये क्योंकि संख्या में 3 है, ये आपका मृदंग, प्रणव और दरदुर, तो ये 3 वाद्य होने के कारण तो इसलिए इनको त्रिपुष्कर वाद्य भी कहते हैं। तो इसके बाद उन्होंने जो छोटे वाद्य और भी हैं उनका भी उन्होंने वर्णन किया है, और अब उन्होंने उसको उन्होंने क्या कहा है, प्रत्यंग वाद्य। तो ये तो अंग वाद्य कहलाते हैं तीनों। ये सारे सवाल जो हैं ये परीक्षाओं के सवाल हैं, और ये छोटी छोटी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है जो कि हमें जाननी चाहिए विकास यात्रा में। वाद्यों की ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इनका एक अपना भूमिका है, इनका इम्पॉर्टेंट रोल है अपना। तो अब उन वाद्यों को उन्होंने जब त्रिपुष्कर वाद्य जब बनाए तो उन्होंने कहा ये अंग वाद्य है। अंग मतलब ये मेन वाद्य है। और जैसे डमरू है, डिमडिम है, हुड़क्का है, तो ये सारे जो वाद्य हैं ये सारे क्या हैं, ये प्रत्यंग वाद्य हैं, मतलब इन्हीं के ही वो अंग हैं। तो जैसे हम कहते हैं कि हाथ पूरा जब कहते हैं तो इसमें हाथ भी है, अपर पोर्शन भी है, हाथ का लोअर पोर्शन भी है, और हाथ भी है, उंगली भी है, हथेली भी है, पोर भी है, सारा कुछ आ जाता है। लेकिन जब हम कहते हैं हथेली तो खाली इतना ही हाथ आता है, जब हम अंगुली कहते हैं तो इतना ही आता है। तो इनको हम क्या कहेंगे, प्रत्यंग, और पूरे हाथ को क्या कहेंगे, अंग। तो इसी तरह से ये पूरा हाथ जो है, पूरा पुष्प वाद्य जो है उसको उन्होंने कहा पुष्कर या अंग वाद्य, और ये जो छोटे छोटे वाद्य उन्हीं की ही तरज के बने हुए हैं, उन्हीं के आधार पर बने हुए, उनको उन्होंने प्रत्यंग वाद्य कहा। और इसमें भी उन्होंने कहा कि ये जो प्रत्यंग वाद्यों में झल्लरी, पटह, ये वाले वाद्य जो हैं ये प्रत्यंग वाद्य हैं, और इनका उपयोग बताया है कि इनको प्रयोग कहाँ कर सकते हैं। नाट्य में कहाँ प्रयोग होगा उनका, उत्सव में हो सकता है, राजा की शोभा यात्रा चल रही है उसमें होता है, फिर कोई मंगल अवसर है तो होता है, या किसी को शुभ कोई विवाह का अवसर है तो होता है, या फिर किसी समय संग्राम में जीत करके आए तो होता है। एक बात ये बड़ी ध्यान देने की योग्य है, जो अवनद्ध वाद्य हैं ये हमेशा आह्लादक हैं, ये हमेशा खुशी देने वाले हैं।
अवनद वाद्य कभी दुख का वाद्य नहीं। जैसे स्वर वाद्यों में तो कई तरह के मूड आते हैं, शोक भी है, विजुगुप्सा भी है, लेकिन अवनद वाद्य जो है ये हमेशा उत्साहित करने वाले ही हैं, ये हमेशा आह्लादित करने वाले ही रहे हैं। तो इसमें इन्होंने इन सब को वाद्यों को कैसे कैसे बजना है, कैसे कैसे इनको बनाना है, इनके निर्माण की विधि भी बताई है। कौन से चमड़े का इस्तेमाल करना है, उसको कैसे सीजन करना है, कौन सी लकड़ी का इस्तेमाल करके उनको कैसे सीजन करना है, ये सब इसमें उन्होंने बताया है। और सबसे बड़ी बात जो इन्होंने यहाँ कही है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो पाठाक्षर। भरत ने 16 पाठाक्षर कहे हैं इसी अध्याय में, 33वें अध्याय में। ये 16 पाठाक्षर जो हैं वो ध्वनियाँ क्या हैं? कवर्ग में क ख ग घ ञ नहीं है, ये क ख ग घ ये 4 ध्वनियाँ हैं। फिर उसके बाद टवर्ग की 4 ध्वनियाँ हैं, ट ठ ड ढ ये 4 ध्वनियाँ हैं। फिर उसके बाद 4 ध्वनियाँ हैं त थ द ध, न नहीं है इसमें, न जब प्रयोग हुआ है वो बाद में हुआ है, न की ध्वनि भरत के समय में नहीं है पाठाक्षरों में। और इसमें बाकी 4 ध्वनियाँ कौन सी हैं? म, र, ल और ह। म, र, ल और ह। तो इस तरह से ये 16 अक्षर जो हैं ये पाठाक्षर कहलाते हैं, और इन्हीं के मेल से ही नाना तरह की कंपोजिशंस बनेंगी, नाना तरह के जो रचनाएं जो हैं वो उसके बनेंगी। और फिर इनको कुछ बाएं हाथ से बजाए जाएंगे, कुछ अक्षर जो है वो दाएं हाथ से बजाए जाएंगे, और कुछ जो है वो दोनों हाथों से बजाए जाएंगे। और फिर उन्होंने एक चीज़ और बहुत विशेष कही है कि ये जो बाजे हैं अवनद वाद्य, विशेष करके इसमें अवनद वाद्यों का ही विशेष वर्णन है। अब उन्होंने कहा कि ये जो वाद्य हैं विशेष करके ये कई तरह के हैं, ये इनकी एक शेप नहीं है। कुछ तो हैं आलिंगिक, आलिंग्यक जिसको कहते हैं, कुछ हैं ये अंकिक, और कुछ हैं ऊर्ध्वक। तो अंकिक, आलिंगिक और ऊर्ध्वक। अंकिक होते हैं जिसको गोद में रख के बजाया जाता है, तो जैसे ढोलक वगैरह आज भी गोदी में रख के बजाते हैं, तो वो कहलाते हैं अंकिक। अंक कहते हैं गोद को। जो अंकिक वाद्य हैं वो गोद में रख के बजाए जाने वाले अंकिक हैं। फिर आलिंगक, आलिंगन कहते हैं जैसे किसी को आगोश में लेना, तो मृदंग वगैरह जो हैं ये आलिंगक वाद्य हैं। आज आप देखो ये दक्षिण भारत में तो वो उसको बेल्ट से बांध करके उसको चिपका के शरीर से और घूमते भी हैं, नाचते बजाते हैं, खड़े होकर के बजाते हैं। और इनको क्या होता है कि कमर में बांधा जाता है, इसको पेटी से बांधा जाता था तो फिर बजते थे ये वाद्य। और ये वाले कहलाते थे ऊर्ध्वक। ऊर्ध्वक मतलब जिनका मुंह ऊपर को है, जैसे तबला। आज तो लोग कई कहते हैं कि तबलावाद जो है वो अमीर खुसरो जिसका इजाद कर गए, जबकि भारतीय परंपरा उस बात को नहीं मानती। ये हमारे जो ऊर्ध्वक वाद्य हैं, तबला जो है वो ऊर्ध्वक वाद्य का ही विकास हुआ है, विकसित रूप है हमारे पास। ऊर्ध्वक बाजे जो थे वो जोड़ी रूप में थे, तो वो जोड़ी ही बजती थी ऊर्ध्वक की। और वही मैंने बताया, उसको पट्टी में बांध करके कमर में उसको बांधा जाता था, फिर ऐसे ऊपर से हाथों से उसको बजाया जाता था। तो ये आमतौर पे राज दरबारों में भी बजता था। उस समय वादक लोग जो थे वो बैठते नहीं थे, वो खड़े होकर के बजाते थे। ये बैठ कर के बजाने की प्रथा जो है ये बाद में आई है, क्योंकि नाट्य में भी कोई बैठने का स्थान तो निर्धारित नहीं होता था, वहाँ तो नाटक चल रहा है। तो इस तरह से इन बातों को इस तरह से बजाया जाता था। फिर इनको कैसे इन पे लेपन करना है, कैसे इनको संवारना है। अब कईयों में आज भी कहीं मिट्टी का लेप होता था उस समय, आज तो आटे जगह ले ली ना, उसकी आटा का लेप होता है आज भी कई वाद्यों में, तो मिट्टी का लेप होना है। वो मिट्टी कहाँ से लानी है? नदी के, कहते हैं कि नदी के पास के जो किनारा होता है ना, तो वो मिट्टी जो है वो लेप के लिए इसके लिए उत्तम मानी गई है कि नदी के पास की जो नदी के किनारे की जो मिट्टी होती है मुलायम सी, उसका लेप उसके लिए उपयुक्त माना गया है। बाकी पता नहीं ये क्या रहता होगा, पर जो शास्त्र कहता है वो ये कहता है कि जब मिट्टी का लेप उसमें किया जाता था। और फिर इसमें किस तरह से वादन करना है, अच्छा वो फिर इसके वो भी तरीके बताए हैं कि अनुगत ओघ
और तत्व, तो 3 तरह का वादन करते थे। एक तो था तत्व, जैसे जैसे कोई गा रहा है उसके साथ साथ वैसा वैसा बजाना। एक होता है अनुगत, तो अनुगत मतलब जो जो गा रहा है उसको थोड़ा थोड़ा वो बजाना, थोड़ा थोड़ा अपनी मर्जी का बजाना है। और एक होता है ओघ, ओघ का मतलब गाता अपना गा गया और आगे वादक जो थे फिर वो अपना बजाते थे। तो आज ये हम संगति के रूप में इसको हम देखते हैं। संगति जब हम किसी प्रोग्राम में देखते हैं कि जब किसी कलाकार के साथ, गायक के साथ या वादक के साथ संगति करता है, तबला संगतिकार जो हैं, चाहे पखावज में चाहे तबला में, वो करते तो क्या करते हैं कि पहले पहले तो तत्व खाली ठेका देते हैं कि जो वो गा रहा ठीक है, उसी को ही एक तरह का बीट दे करके उसको बनाए रखा है। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे जैसे गान बढ़ने लगता है वैसे वैसे कभी 3 मात्रा, कभी 4 मात्रा, छोटी छोटी चीज़ बीच में, उसको अनुगत कहते हैं कि छोटी छोटी मात्रा, छोटी छोटी चीज़ बजाने शुरू होते हैं। फिर जब द्रुत या थोड़ा और आगे गाना बढ़ता है तो फिर इशारा करता है गायक कि अब आप कुछ कहिए। तो उस समय जो तबला वाले जो वादक बजाते हैं तो वो तबला कलाकार वो अपनी तालीम बजाते हैं। वो उस समय गायक जो बजा रहा है उससे उसका ज़्यादा लेना देना नहीं होता। वो फिर उसको जब मौका आता है, हालांकि वो उसको गाने को ही प्रमोट या वादन को ही प्रमोट करने के लिए होता है, पर तालीम उसकी अपनी टेक्निक सारी जो होती है वो अपने वाद्य की टेक्निक होती है उसकी। तो इसको ओघ वादन कहते हैं। इसी तरह से उन्होंने गति भी बताई, 3 तरह की गतियाँ बताई। जैसे इसको एक को कहा गोपुच्छा, स्रोतवहा और समागति। तो समागति समान रूप से चलना, ये समागति कहलाती है। फिर एक उन्होंने कही स्रोतवहा। स्रोतवहा मतलब झरना पहले छोटा होता है, बाद में बढ़ता चला जाता है। तो इस तरह से पहले छोटे अक्षरों से चलना, फिर बाद में उसकी लय और अक्षर उसमें बढ़ाते चले जाना, तो ये स्रोतवहा गति कहलाती है। इसका प्रयोग सब करते हैं, आज देखने में आता है। तो गोपुच्छा गति होती है कि जैसे गऊ की पूँछ है, गऊ की पूँछ पहले बड़ी होती है और नीचे बाल उसके छोटे छोटे होते चले जाते हैं, वो क्षीण होती चली जाती है। तो उस तरह से पहले ज़्यादा अक्षरों का प्रयोग, ज़्यादा गतियों का प्रयोग, और धीरे 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 वो कम होता चला जाता है। तो ये 3 तरह की गतियाँ जो हैं ये भी भरत ने कही हैं। तो इस तरह से ये वादन के सारे प्रकार और किस तरह से वादन करना है, कितने अक्षर हैं, और फिर आगे इन्होंने उसके कुछ एक रचनाएं हैं जिसको हम ध्रुवा गीत हैं। तो उन गीतों में किन किन गीतों का शुष्क प्रतिशुष्क अक्षर, जिसको शुष्क अक्षर कहते हैं, कि मतलब ये ऐसे अक्षर हैं जिनका अर्थ नहीं है, निरर्थक शब्द हैं, जैसे आज तराना में इस्तेमाल होते हैं। तो वो शुष्क अक्षरों का वादन जो है वो वाद्यों पे होता था, वो वाद्य प्रबंध कहलाते थे। तो भरत के समय में तो वो कम मिलते हैं, लेकिन रत्नाकर में उन वाद्य प्रबंधों का भी एक बहुत बड़ा विस्तार हमें मिलता है, जिसका बीज हमें नाट्यशास्त्र में ही मिलता है। पर इसी में फिर इसका कि इनके आलंगिक, ऊर्ध्वक और प्रणव इत्यादि, इनकी नापतोल, इनकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, इनकी गुलाई कितनी होनी चाहिए, इसके कितने घर बना करके बद्धियाँ कितनी बांधी होनी चाहिए, फिर उनका संस्कार करके उसके देवता, उसके सारे लक्षण बता करके उसको सब समझाया गया है। तो ये अपने आप में एक तरह का ये वाद्य अध्याय है जो कि अवनत वाद्यों से ज़्यादा संबंधित है। ये अवनत वाद्यों की दृष्टि से ये 33वां अध्याय जो है वो मैं तो समझती हूँ कि ये सिलेबस में प्रिस्क्राइब होना चाहिए, ताकि उससे बच्चों को भी लाभ हो और ये परंपरा से हम परिचित हों कि कैसे विकास हुआ है हमारे शास्त्रों का और वादन की टेक्निक का, वाद्यों का और वाद्य के स्वरूपों का। तो इस तरह से इसमें 301 श्लोक हैं इस वाले अध्याय में। तो ये हमारा 33वां अध्याय है। इस तरह से 28 से लेकर के 33 अध्यायों में, चाहे वो गान है, चाहे वो वादन है, चाहे वो वीणा है या सुशिर वाद्य है या अवरुद्ध वाद्य है। हाँ, इन्होंने घन वाद्यों के विषय में कुछ विशेष नहीं कहा, हालांकि उस समय ताल मापक ही कहलाते थे ये घन वाद्य भी। उनमें चर्चा उन्होंने कम की है उसकी, क्योंकि ये ज़्यादा क्योंकि जब अवरुद्ध वाद्य विकसित होने लगे तो घन वाद्यों की सत्ता थोड़ी
कम होने लगी थी। और वो आमतौर पे आप आज भी देखो, ये मंजीरा, झांझ, करताल, ये आमतौर पे भक्ति संगीत के साथ ही ज़्यादा उनका प्रचार हुआ है, और आज भी भक्ति संगीत में ही ज़्यादा बजते हैं, या लोकगीतों में ज़्यादा इनका मंजीरा वगैरह लोकगीतों में, होली के गीत हैं वृंदावन में या इस तरह के, उन्हीं गीतों के साथ ज़्यादा उनका प्रयोग होता है। तो विशेष रूप से जो वाद्य हैं, या तो वो स्वर वाद्य जिसमें वीणा मुख्य रूप से है, और अवनद्ध वाद्य हैं, तो इनके में बाकी गान के प्रकार तो हैं ही हैं। तो गीत, स्वर, ताल और पद, तीनों की इन्होंने खूब चर्चा करके तो इसको गांधर्व की संज्ञा दे करके, तो ये 6 अध्याय हैं। नृत्य का इसमें वर्णन नहीं आया, कैशिकी का वर्णन और नृत्य के अलग अध्याय हैं, इसमें नृत्य का नहीं आया। हम कहते हैं ना कि संगीत के 6 अध्याय, इन 6 में नृत्य का वर्णन नहीं आया, नृत्य के लिए अलग अध्याय हैं, उनकी चर्चा फिर कभी की जाएगी, क्योंकि आज इन 6 अध्यायों की ही बात हमने करनी थी। मेरा ख्याल है कि मैं अपने किंचित ज्ञान से जो कुछ कह पाई हूँ, आप उसको स्वीकार करेंगे और मुझे आशीष देंगे। थैंक यू।